आवास प्लस स्थायी प्रतीक्षा सूची 2024 कब आएगी? ये प्रश्न सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि लोगों को इंतजार है कि जितनी जल्दी प्रतीक्षा सूची आ जाए उस प्रतीक्षा सूची के हिसाब से लोगों को आवास मिलना शुरू हो जाए। लेकिन ये एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती हैं। लोग गलती जानबूझ के कर देते हैं, लालच में कर देते हैं, पैसा लेकर कर देते हैं। तो ऐसे में सही सूची तैयार करना भी एक कर्मचारियों का दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है कि जो आवास के लिए पात्र हैं उन्हीं को पहले मिले। तो उसके लिए बहुत गहन छानबीन जरूरी है। पात्रता के जो मानक हैं उसके आधार पर उनका निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन, ये सारा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वे में लोगों ने झूठ भी बोला है और झूठ भरा भी गया है। ये सारी चीजें बाद में पकड़ में आएगी जब आवास मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक बात और देखी है कि जब तक किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है तब तक उस व्यक्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति सही बात नहीं बताता है, और जब लाभ मिल जाता है तब फिर वो उंगली उठाता है कि फला व्यक्ति जो अपात्र था उसे लाभ दे दिया गया है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। कुछ लोग डरते हैं कि प्रधान से बुराई हो जाएगी, प्रधान हमसे नाराज हो जाएगा, प्रधान हमें आवास नहीं देगा। तो ऐसा आप अपने मन में ना लाएं। सच्चाई की राह पे चलने के लिए थोड़ा जोखिम तो रहता ही है। तो सूचियां प्रकाशित होंगी गांव पंचायत में। अभी सेल्फ सर्वे वालों का सत्यापन चल रहा है। हालांकि सरकार ने ये कहा था कि 15 जून तक सेल्फ सर्वे और जो असिस्टेड सर्वे है, ये सेल्फ सर्वे का सत्यापन करके और जो चेकर लगाए गए हैं वो असिस्टेड सर्वे का सत्यापन करके भी दे दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी बहुत सारा सत्यापन बाकी है। सेल्फ सर्वे वाला जो सर्वेयर हैं वो सत्यापन करने जा रहे हैं मौके पे। तो हमें लगता है कि इसमें अभी 10-5 दिन और लग जाएं। जो बहुत दबाव पड़ेगा तो 20 तारीख तब भी निपट जाएगी। इसके बाद शुरू होगा चेकर का काम। चेकर जाके असिस्टेड सर्वे और सेल्फ सर्वे दोनों ही सूचियां उसके मोबाइल पे खुलेंगी, दोनों ही नाम उसके मोबाइल पर खुलेंगे। वो एक अलग मॉडल है। आवास प्लस 2024 का एक सांस्कृतिक संशोधित मॉडल जिसे बोलेंगे। उसमें जो भी डाटा सर्वे ने फीड किया है या सेल्फ सर्वे करने वाले ने फीड किया है वो डाटा चेकर के मोबाइल पे नहीं खुलेगा कि फला परिवार के संबंध में क्या जानकारी उसमें भरी गई है। उसमें सर्वेयर के द्वारा जो भी सूचनाएं दी गई हैं सारी छुपी रहेंगी, और उसमें नए कॉलम कुछ खुल के आएंगे जब चेकर जाएगा। तो 8-9 पॉइंट उसमें हैं, और वो 8-9 पॉइंट खासकर ऐसे हैं जो व्यक्ति को अपात्र करते हैं। उनके बारे में वो पूछेगा, हो सकता है आपसे प्रमाण भी मांग ले। लेकिन यहाँ भी एक गड़बड़ होने की संभावना है कि चेकर भी वही लोग हैं, चाहे वो पंचायत सहायक लगाए गए हों, चाहे रोजगार सेवक लगाए गए हों या पंचायत सचिव लगाए गए हों, लेकिन लोग पैसा लेके बहुत सारा उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बेईमानी नहीं होगी, बेईमानी होगी, लेकिन ईमानदारी का भी अपना महत्व है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी बात कहेंगे, अगर उसका विरोध करेंगे तो निश्चित ही काफी कुछ उस पर फर्क पड़ता है। तो जब भी ये सारा काम निपट जाए, असिस्टेड सर्वे का भी सत्यापन हो जाए, सूची सारी फाइनल हो जाए, और सूची ये फाइनल करेगा एआई सिस्टम, वो सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके एक क्रमबद्धता उसमें ला देगा कि फला व्यक्ति को पहले आवास मिलना चाहिए और फला को बाद में मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि शायद मेरा नाम पहले आ जाए तो ये भी आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर किसी की शिक्षा ज्यादा है तब भी वो ऊपर कर दिया जाएगा, परिवार में सदस्यों की संख्या कम है तब भी ऊपर कर दिया जाएगा, मकान में कमरे 2 बने हैं 3 बने हैं तो उनकी संख्या के हिसाब से भी ऊपर नीचे किया जाएगा। और वहीं जो बेघर परिवार हैं, बिल्कुल आवासविहीन परिवार हैं, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए परिवार हैं, विधवा महिलाओं वाले परिवार हैं, विकलांग मुखिया वाले परिवार हैं, ऐसे लोगों को ऊपर ऑटोमेटिक रखा जाएगा। जो उसमें नियम है शासनादेश के हिसाब से ही उसको आवास ऐप को सेट किया जा रहा है एआई माध्यम से, वो सारी चीजें ये फाइनल कर लेगा। जब गांव में सूची प्रकाशन के लिए जाए, हालांकि जो मैं समझता हूं कि प्रकाशन होगा
लेकिन इतनी जानकारी घर घर नहीं हो पाती है कि हर व्यक्ति आके उसको देख ले। तो इसीलिए मेरा दायित्व बनता है और आपका दायित्व भी बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाएं। जब भी गांव पंचायत से कोई सूचना मिले कि आज आवास प्लस प्रतीक्षा सूची का गांव पंचायत स्तर पर सत्यापन होने को है, प्रदर्शन होने को है, उसकी समीक्षा होने को है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और देखें आपका नाम है कि नहीं है। अगर नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर आप पात्र हैं और नाम हटा दिया गया है तो फिर आपको यह अधिकार बनता है कि आप पूछ सकें उनसे कि आखिर हमारा नाम हटाया क्यों गया, ऐसी कौन सी कंडीशन मेरे पास थी जिसकी वजह से हमें अपात्र कर दिया गया है। क्योंकि अपात्रों के नाम उस सूची में नहीं आने वाले हैं, सिर्फ उसमें पात्रों के नाम आएंगे। अगर आ भी गए तो वहां पे जो सरकार का कट ऑफ होगा कि हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आवास के लिए, हो सकता वो नाम आपका उससे भी नीचे चला गया हो, तो वहां पे भी ये सारी चीजें लागू होंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा, सजग रहिए, सतर्क रहिए। सरकार की योजनाएं हैं, बेईमानों की कमी नहीं है, लेने वाले देने वाले हर तरह के लोग हैं। तो ठगामुसी से बचिए, ईमानदारी से अपनी बात रखिए। अगर आपके साथ गड़बड़ी हो रही है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं कि हमारा सर्वे से नाम हटाया गया है। तो अभी सत्यापन के बाद में निश्चित ही सरकार कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिससे जो भी नाम छूट रहे हों उनका पुनः सत्यापन कराया जाए, उनका पुनः सर्वे कराया जाए और सर्वे कराकर उनको मूल सूची में सम्मिलित किया जाए। अगर नहीं कराया जाता तो ये कि नाइंसाफी ही होगी। हमें नहीं लगता है ऐसा नहीं होगा। सारे चीज फाइनल होने के बाद भी अंतिम रूप से छूटे हुए व्यक्तियों को भी जरूर ही मौका उसमें दिया जाएगा कि जिससे वो सम्मिलित हो जाएं। कोई वंचित व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति है, किसी लाभ से वंचित ना रह जाए, जो सरकार का उद्देश्य है। बेईमानों को जहां तक मिलेगा मिलने दो, लेकिन किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं छूटना चाहिए, ये लोगों का प्रयास होना चाहिए। आवास प्लस प्रतीक्षा सूची जो जैसे 2018 की आवास प्लस प्रतीक्षा सूची थी, ऐसी ही ये सूची है और ये सूची 5 साल के लिए बनने जा रही है। बीच में आपको कहीं भी मौका नहीं मिलेगा कि सूची में आप सम्मिलित कर लिए जाएं। भले ही आपको जो मुख्यमंत्री आवास मिलते हैं अलग से, उसमें आवास दिलाए जाएं, जैसा पहले भी हुआ है 2018 की सूची में जिनके नाम नहीं थे तो उनको अलग से मुख्यमंत्री आवास दिलाए गए। और मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू करने का एक कारण भी यही था कि जिन लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं था उनको, और लगा सरकार को कि इन्हें पहले आवास देना चाहिए है, तो उनको पहले आवास दिया गया। उनका नाम अलग से सूची बनाई गई, मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची, और उनको आवास दिया गया। तो ये सारी कार्रवाइयां होती रहेंगी। मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा लोगों तक।